हाय होम्योपैथ्स। आज हम समझेंगे एस्क्युलस को, जिसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट, जो बिलोंग करता है सैपेंडेसी फैमिली से। अगर इसके कंस्टिट्यूशन की बात करें तो ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको हेमोरॉइडल टेंडेंसीज होती है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स, बिलियस ट्रबल्स मतलब लीवर से रिलेटेड, और कैटरल ट्रबल्स से सफर करते हैं। मेंटल जनरल्स की बात करें तो पेशेंट बहुत होपलेस होता है। डिस्पोंडेंट मीन्स होपलेसनेस। ग्लूमी सैड होता है, बहुत इरिटेबल होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, पर उस गुस्से को शांत करने में उसको उतना ही टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा क्रॉस होता है, उल्टे जवाब देता है। क्योंकि उसे ये तकलीफ़ें हैं, इसीलिए वो उल्टे जवाब देता है, मिज़रेबली क्रॉस होता है वो। फिज़िकल जनरल्स की बात करें तो पेशेंट को वीनस कंजेशन है, और स्पेशली पोर्टल और हेमोरॉइडल, तो उसको फुलनेस लगती है वेरियस पार्ट्स में, क्योंकि अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड वहाँ पे जमा रहता है ना, बिकॉज़ ऑफ कंजेशन। तो कहाँ-कहाँ लगेगी? हार्ट में, लंग में, स्टमक में, ब्रेन में, पेल्विक एरिया में और स्किन में। अगर हम उसके म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो वो इफ़ेक्ट करता है थ्रोट को, माउथ को और रेक्टम को, जहाँ पे वो सूजन उसे लगती है वहाँ पे, बहुत जलता है वो पार्ट, ड्राई और रॉ लगता है। नोज़ की बात करें तो जो डिस्चार्ज है कोराइज़ा, वो थिन वाटरी बर्निंग है, रॉनेस एंड सोरनेस करता है, और उसको इन्हेल्ड एयर जो होता है उससे वो सेंसिटिव होती है, जो इन्हेल्ड कोल्ड एयर होती है उससे वो सेंसिटिव है। थ्रोट की बात करें तो सेम हमने देखा म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो फॉलिक्यूलर फेरिंजाइटिस करता है, जिसमें वायलेंट बर्निंग है, रॉ सेंसेशन है थ्रोट में, ड्राइनेस एंड रफनेस है थ्रोट की। अब हमें याद रखना है, इसमें एक कॉमन थीम है, कंजेशन करना, वहाँ पे अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड की वजह से फुलनेस लगना। दूसरा, वहाँ पे अब अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड है, तो वो पार्ट थोड़ा खींचेगा, ऐसा सोचना है हमें। तो वहाँ पे रॉनेस होगी, ड्राइनेस होगा, रफनेस होगा, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होगा। तो ये पूरी कॉमन थीम है, बस हमें याद रखना है कि वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वॉलो, बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग, ड्राई कंस्ट्रिक्टेड फीस फॉसिस। जीआईटी की बात करें तो हमने देखा ड्राइनेस एंड हीट होता है, बिकॉज़ बर्निंग सेंसेशन है। फ़ील उसे ऐसा फ़ील होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका सेंसेशन, कि स्मॉल स्टिक्स रखी गई हो, ऐसा उसे फ़ील होता है। और नाइफ लाइक पेन जो है वो शूट अप होता है रेक्टम तक, ऐसा इग्नेशिया और सल्फर में भी देखा जाता है। हेमोरॉइड्स ब्लाइंड होते हैं, रेयरली ब्लीड करते हैं, पेनफुल है, बर्निंग है, पर्पलिश है। रेक्टम सोर होता है विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो हार्ड ड्राई स्टूल है, डिफिकल्टी होती है पास करने में। उसके साथ-साथ ड्राइनेस और हीट होता है रेक्टम में। और हाँ, दूसरा मेन थीम होगा इसका लंबोसैक्रल बैकएक। ये हर एक कंप्लेंट्स के साथ अकम्पनी करता है, चाहे वो इसका फिर ये जो हेमरॉइड है उसको ले लीजिए, या फिर प्रूराइटस वल्वा ले लीजिए, उस सबको वो अकम्पनी करता है। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम, इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। फीमेल में प्रोलेप्सिस ल्यूटेरस है, एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया है, सेम लंबोसैक्रल बैकएक, बहुत फटीग्ड होता है, स्पेशली वॉकिंग के बाद। बैकएक की बात करें तो सीवियर डल बैकएक है लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन में, मोर और लेस कांस्टेंट होता है, और सैक्रम और हिप्स को अफेक्ट करता है। प्रेगनेंसी में गिव्स आउट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, गिव्स आउट या फिर मैचिंग द फॉलोइंग या जो भी है उसमें। गिव्स आउट बैकएक कौन सी मेडिसिन में है, तो वो एस्क्युलस है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्सिस ल्यूकोरिया। जब भी पेशेंट चलता है, झुकता है, उसको बैठना ही पड़ता है या उसको लेटना पड़ेगा, उतना ज्यादा बैकएक होता है। और सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक लगता है उसे। नर्वस सिस्टम की बात करें, एज़ स्पाइन इन्वॉल्व हुई है, तो पैरालिटिक फीलिंग आएगी उसे आर्म्स, लेग्स और स्पाइन में। मोडालिटीज़ की बात करें तो हमने देखा है मोशन से उसको एग्रावेशन है, बैकएक और जो सोरनेस है वो वॉकिंग और स्टूपिंग से आती है, और कोराइज़ा का देखा था हमने इन्हेलिंग कोल्ड एयर। थैंक यू।